अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शेख खलील रहमान है और आज मैं बात करूंगा बजट के हवाले से। माली साल 2023-2024 का बजट पास हो चुका है। इस हवाले से आप सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बहुत सारी बातें सुन चुके होंगे, क्या चीज़ महंगी हो रही है, क्या चीज़ सस्ती हो रही है। लेकिन मैं इस पूरे बजट को ओवरऑल एनालाइज करने की कोशिश करूंगा, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अब इस बजट में सबसे अहम बात जो की गई है वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं। 30 से 35% तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने का ऐलान किया गया है। अब आप ये मत समझें कि ये तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं तो आवाम पे बोझ कम होगा। हुकूमत को ये पूरा का पूरा तनख्वाहें और ये सब कुछ देने के लिए, मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं से सरमाया इकट्ठा करना होगा, जिस पे सबसे अहम बात उन्होंने कर दी है कि वो पेट्रोल पे, डीजल पे उनकी लेवी बढ़ाएंगे, क्योंकि ये IMF की शर्त है। अब IMF पे भी मैं आपको बताता चलूँ कि जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है 13 से 14 बार IMF के पास जा चुका है और आज तक IMF के पास जाने पे मजबूर है, IMF की शराइत को मानने पे मजबूर है। जबकि दूसरी तरफ इंडिया जो हमारे साथ आज़ाद हुआ है वो कुल मिला के 1 से 2 बार IMF के पास गया है। बांग्लादेश जो हमारे बाद आज़ाद हुआ है वो कुल मिला के 1 से 2 बार IMF के पास गया है और वो IMF के पास मज़ीद जाना नहीं चाहते। अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर रहे हैं, अपने मुल्क पे तवज्जो देते हैं, अपनी प्रोडक्शन पे तवज्जो देते हैं, साइंस पे तवज्जो देते हैं, टेक्नोलॉजी पे तवज्जो देते हैं, एजुकेशन पे तवज्जो देते हैं। जबकि पाकिस्तान की हुकूमतें इनमें से कोई अमल भी करती हुई नज़र नहीं आती। पाकिस्तान के पास रिसोर्सेस भरे पड़े हैं, सिर्फ एक रेकॉर्डिक माइन पे ही तवज्जो दे दी जाए और रेकॉर्डिक माइन पे ही काम कर लिया जाए तो पाकिस्तान कर्ज़े अदा भी कर सकता है और कर्ज़े पूरी दुनिया को दे भी सकता है। ये तो बात थी IMF की। अब मैं दोबारा बजट की तरफ आता हूँ। इस बजट पे एक और बात की गई है कि आने वाले माली साल में हमें तकरीबन 114% तक मज़ीद कर्ज़े लेने पड़ेंगे। दुनिया से हमें 114% मज़ीद कर्ज़े लेने पड़ेंगे, जिसका लुबे लुबाब पूरा मैं आपको बताता चलूँ। एक फॉर एग्जांपल की बात, एक मिसाल दे रहा हूँ कि सऊदी अरब से इस वक्त अब हमें $5 बिलियन का कर्ज़ा लेना पड़ेगा। ये सिर्फ प्रोजेक्टेड, सिर्फ ये एक मफरूज़े पे कीमतें हैं, इससे ज़्यादा कम हो सकती हैं। सऊदी अरब से इस साल हमें $5 बिलियन का कर्ज़ा लेना पड़ेगा अपने आप को डेफिसिट से बाहर आने के लिए, इस मुल्क को चलाने के लिए, डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए। जो जबकि पिछले माली साल में हमने सऊदी अरब से $2 बिलियन का कर्ज़ा लिया था। इस पे भी आपने पता नहीं पड़ा, मैं आपको बताता चलूँ। सऊदी अरब से इस $2 बिलियन की वजह से इमरान खान साहब ने कुआलालंपुर समिट में जाने से मना कर दिया था, क्योंकि इस तरफ सऊदी अरब का प्रेशर था कि हम $2 बिलियन का आप हमें, जो आपने हमसे कर्जा लिया हुआ है वो हमें वापस अदा कर दें। तो कुआलालंपुर समिट में जाने से इनकार कर दिया था इमरान खान साहब ने, उस वक्त के नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए। इसके बाद हमें चाइना से जो इस माली साल में कर्जा लेना पड़ेगा वो पिछले माली साल से तकरीबन दुगना लेना पड़ेगा अपने मुल्क को संभालने के लिए, अपने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए। लिहाजा इस पूरे बजट में कोई भी नई अप्रोच नज़र नहीं आती। हमारा मुल्क अगले माली साल में भी उसी तरह चलेगा जिस तरह पिछले कई माली सालों में चलता आ रहा है। हम फिर उसी कर्ज़ों में डूबते जाएंगे। उन्हीं कर्ज़ों पे हमने अपने मुल्क को चलाने का फ़ैसला किया है। तो इस पूरे बजट में कोई नई अप्रोच नहीं शामिल की गई। उसके बाद एक और अहम बात पे मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि इस वक्त डिजिटलाइजेशन पे पाकिस्तान ने सिर्फ़ और सिर्फ इस बजट में $6 बिलियन रखे हैं। मेरे हिसाब से इस बजट को बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। दुनिया में इस वक्त वही मुल्क तरक्की कर रहे हैं जो डिजिटलाइजेशन में आगे हैं, वही मुल्क तरक्की कर रहे हैं जिन्होंने डिजिटलाइजेशन पे कोई काम किया है। चाइना में आप चले जाएं वहाँ पे गूगल बैन है, चाइना में आप चले जाएं वहाँ पे व्हाट्सएप बैन है, क्योंकि उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ दिया है, अपनी टेक्नोलॉजी पे काम किया है। हम अब तक
अमेरिका की टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं और इसके बावजूद हम डिजिटलाइजेशन पे उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करते जितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।